मित्राणि नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्राणि, वयं वैदिकसाहित्यं पठन्तः स्मः। अस्यां शृङ्खलायां वेदानां सामान्यपरिचयः, पुनश्च ब्राह्मणग्रन्थानाम् आरण्यकग्रन्थानां च अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अद्य वयम् उपनिषदाम् अध्ययनं करिष्यामः। मित्रों, हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने चारों वेदों का सामान्य परिचय, ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय और आरण्य ग्रंथों का सामान्य परिचय पूरा किया। आज हम उपनिषदों का सामान्य परिचय देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम हम उपनिषद की परिभाषा देते हुए आगे चलेंगे। तो आरंभ करते हैं सीधे ही। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। इसीलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद हमारे भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार माने जाते हैं और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद ही है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसे पराविद्या और ब्रह्म ज्ञान संबंधी विद्या के नाम से भी जाना जाता है। पराविद्या और ब्रह्म ज्ञान संबंधी ज्ञान ही इन उपनिषदों में प्राप्त होता है, इसलिए पराविद्या और ब्रह्म ज्ञान संबंधी विद्या के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उपनिषद शब्द कैसे बना? तो उपनिषद शब्द संस्कृत के उपसर्ग, नि उपसर्ग, सद धातु व क्विप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यह उस तत्व ज्ञान एवं रहस्यमयी ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके को दर्शाता है जो शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करता है। तो कह रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद शब्दे कति उपसर्गाः, उपनिषद शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो 2 उपसर्ग हैं, उपसर्ग है और नि उपसर्ग है। सद धातु है और क्विप प्रत्यय है। इसके योग से यह बनता है और जिसका अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों का विवेचन कैसे किया है, कैसे अर्थ बताया है? जो उपसर्ग है उसका अर्थ समीप या पास है, नि उपसर्ग का अर्थ है निश्चय या निष्ठापूर्वक और सद धातु का अर्थ है बैठना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पूरा अगर इसका परिचय देखेंगे तो अर्थात गुरु के पास बैठकर तत्वमय एवं रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। तत्वमयी और रहस्यमयी ज्ञान ही उपनिषदों में निहित है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ज्ञान ही इन उपनिषदों में प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया, तत्वमय ज्ञान या रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्म विद्या ज्ञान, ये सब इनमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रस्थान त्रयी मध्ये समायाति अयम ग्रंथः प्रस्थान त्रयी मध्ये न गण्यते या गण्यते। तो इस ग्रंथ को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है या नहीं गिना जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी बनता है। उसके बाद शंकराचार्य जी के अनुसार सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला जो अर्थ सद का बताते हैं वो बताते हैं विसरण अर्थात नाश होना। दूसरा सद किस अर्थ में होता है? तो गति अर्थात प्राप्त करना या जानना, इस अर्थ को बताता है। तीसरी जो यहाँ पर जो सद धातु का अर्थ है वह है अवसादन अर्थात शिथिल होना। तो पूरा अर्थ इसका इस प्रकार है कि अर्थात उपनिषदों के अध्ययन से अविद्या का नाश होना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति व सांसारिक दुखों का शिथिल होना। यहाँ पर इस धातु का पूर्ण अर्थ बताया गया है, तीनों अर्थों को जोड़ करके यहाँ पर बताया गया है। नीचे भी है 2 बार टाइप है, इसको आप छोड़ देंगे। अगला महत्वपूर्ण, 4 वेदों के 1180 उपनिषद माने गए हैं। टोटल उपनिषदों की संख्या 11
टोटल कुल उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, परंतु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद माने गए हैं और शंकराचार्य जी के मतानुसार प्राचीन व प्रमाणिक उपनिषद 10 माने गए हैं। इन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखा है। कोई 10 मानते हैं, कोई 11 भी मानते हैं। तो ईस केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिराह ऐतरीयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशः। इस श्लोक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। उनका नाम भी हम यहाँ पर क्रम से देखेंगे। तो ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 उपनिषद हैं। तो मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की जो 108 संख्या है, तो किस वेद के कितने उपनिषद हैं ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो पहले ऋग्वेद के लिए जानेंगे हम। ऋग्वेद पर आधारित जो उपनिषद हैं वो उनकी संख्या 10 है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद पर 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद पर 32 उपनिषद हैं। सामवेद की बात करें तो सामवेद पर 16 उपनिषद हैं। अथर्ववेद की यदि बात करें तो इसके 31 उपनिषद माने जाते हैं। तो टोटल यदि हम इनकी कुल संख्या निकालेंगे तो 108 उपनिषद हैं। उसके बाद 4 वेद एवं उनसे संबंधित उपनिषद। सबसे पहले ऋग्वेद के उपनिषदों की बात करेंगे तो इसके ऐतरेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद जिसे सांख्यायन उपनिषद भी कहते हैं। दूसरा यजुर्वेद से संबंधित, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित पहले हम बात करेंगे तो बृहदारण्यकोपनिषद और ईशावास्योपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों की बात करें तो तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायणी उपनिषद। सामवेद से संबंधित उपनिषद छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। उपनिषदों का रचना काल देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रथम रचना काल 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह जो रचना काल है, इस रचना काल में जिन उपनिषदों की रचना मानी जाती है तो ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, इनकी रचना मानी जाती है। द्वितीय जो रचना काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें ऐतरेयोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, इनकी चर्चा की गई है। तीसरा जो रचना काल यहाँ पर दिखाई देता है, ये तीसरा रचना काल 500 ईसा पूर्व से और 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस अवधि में सर्वाधिक उपनिषदों का रचना काल माना जाता है। तो प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, अधिकांश इनमें अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद माने जाते हैं। चतुर्थ रचना काल 200 ईसा पूर्व से और 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे उपनिषद हैं। कौशितकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेतरोपनिषद, महानारायणी उपनिषद। उसके बाद हम उपनिषदों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। ऋग्वेद के उपनिषद, सबसे पहले ऐतरेयोपनिषद की बात करेंगे जो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। इस उपनिषद के संकलनकर्ता महिदास ऐतरेय हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतरेयोपनिषद के संकलनकर्ता कौन है, तो महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। इस उपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है, सृष्टि, आत्मा और चेतना की परिचर्चा भी इस उपनिषद में प्राप्त होती है। संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया है, केवल संक्षिप्त वर्णन ही आप इसका देखेंगे। विस्तृत में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो होगी और विषय भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त वर्णन इसका देखेंगे।
ऋग्वेद से संबंधित दूसरा जो उपनिषद है कौशितकी उपनिषद, जिसे हम सांख्यायन उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में 4 अध्याय हैं। इस उपनिषद के चौथे अध्याय में बालाकी और अजातशत्रु आख्यान वर्णित हैं। महत्वपूर्ण अजातशत्रु आख्यान पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद से संबंधित है, किस उपनिषद के कौन से अध्याय में, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्राण ही सभी क्रियाओं का मूल और प्राण ही ब्रह्म है, ये महत्वपूर्ण वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त होता है। यजुर्वेदीय उपनिषद, पहले हम शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, उसमें भी ईशावास्योपनिषद की बात करेंगे। यह उपनिषद वाजस्नेयी शाखा संबद्ध 40वां अध्याय है। यह सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें कर्मयोग, आत्मा का अमरत्व, मृत्यु के बाद मार्ग, मार्गों का वर्णन, पुरियों का वर्णन, वह अद्वैत एवं सब एक ही ब्रह्म है, इस बात का वर्णन किया गया है, तथा विद्या और अविद्या का वर्णन किया गया है। ये महत्वपूर्ण इसमें विषय प्राप्त होते हैं। उसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद की बात करेंगे। इस उपनिषद के संकलनकर्ता याज्ञवल्क्य हैं। यह विशाल गद्यात्मक उपनिषद है। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं, जो शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद में 3 कांड हैं, प्रत्येक कांड में 2 अध्याय हैं। तो 3 कांड हैं तो 2 अध्याय, अर्थात प्रत्येक कांड में अगर 2 अध्याय होंगे तो टोटल 6 अध्याय होंगे। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद की बात करेंगे। इसमें तैत्तिरीय उपनिषद की पहले बात करेंगे। इस उपनिषद में 3 वल्लियां हैं और इसमें 3 वल्लियों का वर्णन है। पहली है शिक्षावल्ली। इसमें वैदिक मंत्र व स्वर, मात्रा, बल आदि का वर्णन तथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि नैतिक मूल्यों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें हमें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। दूसरी जो इसमें वल्ली है वो है ब्रह्मवल्ली। ब्रह्म का स्वरूप वर्णन, ब्रह्म की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति का इसमें वर्णन है। और भृगुवल्ली इसकी तीसरी वल्ली है। इसमें भृगु व वरुण का संवाद है। ब्रह्म से प्राण है, अर्थात प्राणियों का जन्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म से प्राण है, अर्थात प्राणियों का जन्म ही ब्रह्म है। कठोपनिषद, इस उपनिषद में 2 अध्याय और 6 वल्लियां हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। इस उपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन प्राप्त होता है। यम द्वारा दिए गए 3 वरदानों का यहाँ पर वर्णन भी है। आगे श्वेतरोपनिषद की बात करेंगे। इस उपनिषद के ऋषि श्वेतर हैं। यह पूर्ण पद्यात्मक उपनिषद है। इस उपनिषद में अध्याय व और 110 पद्य हैं। तो इस उपनिषद में सृष्टि का रहस्य, ब्रह्म व ईश्वर का स्वरूप, आत्मा व परमात्मा का संबंध, योग, ध्यान आदि का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद मैत्रायणी उपनिषद की बात करें। यह गद्यात्मक एवं अर्वाचीन उपनिषद है। अर्वाचीन जिसे हम कहेंगे नया। इस उपनिषद में 7 अध्याय, जिन्हें हम प्रपाठक भी कह सकते हैं। इस उपनिषद में सांख्य के तत्वों, योग के 6 अंगों, आत्मा व ब्रह्म स्वरूप तथा 3 गुणों का वर्णन किया गया है। ये सब इसी उपनिषद में प्राप्त होता है। उसके बाद महानारायणी उपनिषद की बात करेंगे तो तैत्तिरीय आरण्य का 10वां प्रपाठक ही महानारायणी उपनिषद है। इस उपनिषद में लगभग 80 अनुवाक हैं, अनुमानित माने जाते हैं। इस उपनिषद में नारायण ही परम ब्रह्म, सृष्टि का उद्गम, ओंकार का स्वरूप और ध्यान व मोक्ष का वर्णन किया गया है। सामवेदीय उपनिषदों की बात करेंगे। इसमें भी छांदोग्योपनिषद, यह उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्यायों से लिया गया है। इस उपनिषद में 8 अध्याय और 154 खंड हैं। आगे इसमें बात करेंगे वर्णन की, तो इस उपनिषद में आरुणी, श्वेत केतु संवाद, गायत्री महत्व, सूर्य की उपासना और अद्वैतवाद का विवेचन किया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद में
आरुणी और श्वेत केतु का सुंदर संवाद है। केनोपनिषद की बात करेंगे, इसे तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। यह उपनिषद जैमिनीय शाखा से संबद्ध है। इस उपनिषद में 4 खंड और 34 मंत्र हैं। इस उपनिषद में प्रथम 2 खंड पद्यात्मक और 2 गद्यात्मक खंड हैं। तो इस उपनिषद में ब्रह्म की खोज, ब्रह्म व इंद्रियों का संबंध, इंद्रियां ही ब्रह्म है, इसका वर्णन है। इंद्रियां ही क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म व इंद्रियों का जो संबंध क्या है, अंतिम में जो सार प्राप्त होता है कि इंद्रियां ही क्या है? ब्रह्म है, इसका वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेदीय उपनिषदों की यदि बात करेंगे तो इसमें प्रश्नोपनिषद है। यह उपनिषद पिप्पलाद शाखा संबद्ध है। पिप्पलाद मुनि के आश्रम में आए ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। जो पिप्पलाद मुनि के आश्रम में ऋषि आए हैं वो 6 प्रश्न करते हैं। इसी कारण से प्रश्नोपनिषद कहा गया है। इसमें 6 खंड हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और 6 जो ऋषि आए थे उन 6 ऋषियों ने प्रश्न किए, तो इसी नाम से इसको प्रश्नोपनिषद कहा भी जाता है। तो कौन से 6 प्रश्न हैं वो? सृष्टि का मूल क्या है? प्राण का स्वरूप क्या है? प्राण का शरीर में कार्य क्या है? मन व चेतना क्या है? ओम की महिमा क्या है? और परम पुरुष का वर्णन क्या है? ये 6 प्रश्न इसमें वर्णित हैं। उन 6 प्रश्नों का मैंने संक्षिप्त यहाँ पर वर्णन किया है। मुंडकोपनिषद की बात करें तो मुंडक का अर्थ है घुटे हुए सिर वाला, अर्थात मुंडन किया हुआ, जिसका मुंडन किया है। यह उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा संबद्ध है और अद्वैतवादी है। इस उपनिषद में 3 खंड, जिन्हें अध्याय या मुंडक के नाम से भी जाना जाता है, चाहे हम खंड कहें या अध्याय कहें या मुंडक कहें। विशेष रूप से मुंडकोपनिषद है, इसलिए 3 मुंडक माने जा सकते हैं। प्रत्येक मुंडक में 2 खंड हैं तथा 64 मंत्र हैं। प्रथम मुंडक, इसमें जो वर्णन है संक्षिप्त मैंने बनाया है, सच्चे ज्ञान की खोज का वर्णन। द्वितीय मुंडक ब्रह्म का स्वरूप वर्णित है। तृतीय मुंडक में साधना व मुक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी उपनिषद में प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में ही वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, यह आपको ध्यान रखना है। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या, उपदेश, परा और अपरा विद्याओं का वर्णन भी है। इसलिए मुंडकोपनिषद भी बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। मांडुक्योपनिषद की बात करें, यह गद्यात्मक उपनिषद है। इस उपनिषद में 12 वाक्य, चाहे हम 12 वाक्य कहें, चाहे खंड कहें या 12 मंत्र कहें उन्हें। इस उपनिषद में ओंकार के रहस्य को बताया गया है। चेतना की 4 अवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। वो 4 कौन सी अवस्थाएं हैं उनका वर्णन है। पहली है जागृत अवस्था, इसमें बाह्य, ये बाह्य हो गया, बाह्य सांसारिक चेतना का वर्णन है। स्वप्न में इसमें आंतरिक मन की दुनिया का वर्णन, और सुषुप्ति जो अवस्था है इसमें गहरी नींद, कोई स्वप्न न रहना, सुख है परंतु ज्ञान नहीं, सुख है किंतु ज्ञान नहीं है। चौथी जो अंतिम अवस्था है इसकी वह तुरीय है। यह न जागृत है न सुषुप्ति है, केवल शुद्ध चेतना है, आनंद है, आंतरिक स्वरूप है, यही ब्रह्म है। अब परीक्षा उपयोगी उपनिषद वाक्यों की ओर आपको ले चलूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कौन से उपनिषद से संबद्ध है? तो कठोपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका वर्णन कौन से उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद कौन से उपनिषद से संबंधित है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जब कठोपनिषद का हम वर्णन पढ़ रहे थे तो कठोपनिषद में है सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद। किस में लिखा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। उसके बाद विद्या अमृतमश्नुते, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, विद्या अमृतमश्नुते, ये ईशावास्योपनिषद में लिखा गया है। इसको आप शुद्ध कर लेंगे विद्यामृत मश्नुते। कुछ और वाक्य हैं तो माँ गृद्ध कस्य स्विद्धनम ईशावास्योपनिषद से है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, तो कौन से उपनिषद से लिखा गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते, ये तो आप सब जानते होंगे कि मुंडकोपनिषद से संबंधित है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, यह भी मुंडकोपनिषद से संबंधित है। तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद से, सर्वम खलु इदम ब्रह्म छांदोग्योपनिषद से है, अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यकोपनिषद से है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है, उससे लिया गया है। उसके बाद मैं आपको एक बार ठीक वैसे बता दूं, ये वर्णन पहले मैंने कर लिया है, एक बार वैसे दिखाते हुए चलता हूं उसको। उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण उपनिषद, तो यजुर्वेदीय उपनिषद इसमें है, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, इसमें ईशावासी उपनिषद है, जिसका वर्णन हमने इससे पहले भी पढ़ा है, वही वर्णन यहाँ पर मैंने लिखा है, उसी वर्णन को मैं एक बार दिखाते हुए चलता हूँ। ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यकोपनिषद, दूसरा उपनिषद हमारा जो उत्तराखंड प्रवक्ता में है वह है बृहदारण्यकोपनिषद। तो इस उपनिषद का भी यहाँ पर वो डिटेल बना करके दी गई है, इसको भी आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सामवेदीय उपनिषद में केनोपनिषद, जिसे तवलकार उपनिषद कहा गया है, ये भी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें यह सम्मिलित है। चौथा उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद, कठोपनिषद उपनिषद है। इस उपनिषद का वर्णन भी मैंने आपको विस्तृत रूप से पहले बताया है। पांचवा जो उपनिषद है वह भी कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है, उसमें तैत्तिरीय उपनिषद है, इसका वर्णन भी इससे पहले मैंने आपको बताया। तो मित्रों, आज इतना ही। जो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में पूछे जाने वाले उपनिषद हैं उनको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का वर्णन मैंने इससे पहले किया है। तो अधिकम न उक्त्वा स्ववाणीम अत्रैव विरमामि। अस्तु, नमो नमः।